किस तरह की परंपरा आप डाल रहे हैं। मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हाथियों की मूर्तियां लगवाई, पार्क बनवाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां बाद में अगर अखिलेश यादव सत्ता में आ गए तो मूर्तियों को तुड़वाते चले। क्यों? क्योंकि हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगली बार जब आप दिल्ली के इंडिया गेट घूमने जाएंगे तो वहां आपको एक चीज नहीं दिखेगी, अमर जवान ज्योति। वो ज्योति जो पिछले 50 साल से लगातार अहर्निशम 24 घंटा जल रही थी और इस देश के करोड़ों लोगों को याद दिलाती थी कि इस देश के सैनिकों ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 7 सालों में इसने निर्माण के नाम पर क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन विध्वंस के नाम पर, नाम बदलने के नाम पर, चीजों को रोकने के नाम पर, चीजों को हटाने के नाम पर यह सरकार सबसे आगे है। और उसी कड़ी में नाम बदलने, जगह बदलने, चीजों को बदलने की कड़ी में अब अगला निशाना नरेंद्र मोदी सरकार का बना है अमर जवान ज्योति इंडिया गेट का। तर्क यह दिया जा रहा है कि इंडिया गेट के ठीक सामने बिल्कुल 300-400 मीटर की दूरी पर नेशनल वार म्यूजियम 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका अनावरण किया था और वो अमर ज्योति जवान वहां से उठाकर वहां मर्ज कर दिया गया, मतलब वो वहां अब जलेगा। तो सवाल है कि वहां से हटाया क्यों गया, इसके पीछे क्या रीजन है? तो तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ तर्क सरकार की तरफ से, कुछ तर्क सरकार के या भाजपा के गैर कार्ड होल्डर धारी पत्रकारों की तरफ से। वो कहते हैं कि वहां पर अमर जवान ज्योति और इंडिया गेट पर जो जलता है वो हमें कॉलोनियल पास्ट, औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है, अंग्रेजों की याद दिलाता है। तो सवाल है कि इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजों ने बनाई है, सब हटा देंगे? रेलवे भी अंग्रेजों ने बनाई थी, रेलवे को त्याग देंगे? लाल किला भी मुगलों ने बनाया था, तो वो एक मुगल शासन का प्रतीक है, तो क्या उसको भी हटा देंगे? ताजमहल, मतलब ये चल क्या रहा है देश में? अगर आप कुछ और सवाल है कि नेशनल वार म्यूजियम में अगर अमर ज्योति जवान स्थापित एक और कर ही दिया जाता तो इससे क्या मतलब फर्क पड़ता? लेकिन एक ऐसी चीज 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के बाद 1972 में इंदिरा गांधी ने उस जगह पर इंडिया गेट के सामने अमर ज्योति जवान की स्थापना करवाई थी। 75 साल हो गए, अब माफ कीजिए 50 साल हो गए। उस चीज को वहां से हटाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? मतलब उसके पीछे मंशा क्या है? अगर एक और अमर ज्योति जवान नेशनल वार म्यूजियम में भी लग जाए तो क्या बुराई है? क्या इससे देश के सैनिकों का सम्मान घट जाएगा? बल्कि और बढ़ जाएगा। उनकी शहादत को सैल्यूट करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए अगर इंडिया गेट के साथ साथ नेशनल वार म्यूजियम में भी एक अमर जवान ज्योति हो तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन वहां से हटाने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि उसको इंदिरा गांधी ने लगवाया था। मकसद यह है कि वो भारत पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद दिलाता है। अब यहां तो कुछ हुआ नहीं पिछले 7 सालों में। चीन हमारी सीमा में घुसकर पुल बना रहा है, शहरें बसा रहा है। अभी अरुणाचल में खुद भाजपा के एक सांसद ने ट्वीट किया कि अरुणाचल के एक युवा को पकड़कर चीन वाले ले गए हैं अंदर। इस पर तो हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री का मुंह खुलता नहीं, उस पर उनका सीना जो है चौड़ा होता नहीं, लड़ने जाते नहीं। तो लड़ाई इनसे संभव नहीं है, खास करके अपने से मजबूत लोगों से। लेकिन इनको सब कुछ बदल देना है। क्या बदलना है? कांग्रेस के बनाए हर चीज को बदल देना है। क्या क्या बदलेंगे आप? कितना कुछ बदलेंगे आप? और क्या जीवन भर यही बदलते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे? अमर ज्योति जवान उन गुमनाम सैनिकों, आप जाएंगे इंडिया गेट तो इंडिया गेट के चारों तरफ जो उसकी दीवार है उस पर हजारों नाम खुदे हुए हैं। उन सैनिकों के नाम है जो विश्व युद्ध में भारत की तरफ से अंग्रेजों के साथ, मतलब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे वो, लेकिन वो भारतीय सैनिक थे, वो शहीद हुए थे। और तमाम सैनिक, ऐसे सैनिक जिनकी शहादत का कोई लेखा जोखा आज हमारे राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, उन लोगों के नाम वहां खुदे हुए हैं। लोग जाते हैं वहां पर, उसको देखते हैं, याद करते हैं। अमर ज्योति जवान को देखकर
जो एक सैनिकों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति एक स्वतः स्फूर्त राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती थी, आप उस प्रतीक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगानी है, ये अच्छी बात है, लगाइए, लेकिन किसी चीज को ध्वस्त करके, किसी चीज को हटा करके कुछ करना, ये तो कोई समझदारी भरा कदम नहीं है। और आप नरेंद्र मोदी जी और भाजपा वाले याद रखिए, आप कोई सुरखाव का पर लगाकर आसमान से नहीं आए कि अगले 50 साल और 100 साल हिंदुस्तान पर आप ही राज करेंगे। किस तरह की परंपरा आप डाल रहे हैं। मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हाथियों की मूर्तियां लगवाई, पार्क बनवाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां बाद में अगर अखिलेश यादव सत्ता में आ गए तो मूर्तियों को तुड़वाते चले। क्यों? क्योंकि हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ये क्या मतलब मसला है? अरे कुछ सीखिए, कुछ बनाइए, आप अपना कुछ बनाइए, आप उस इंडिया गेट से बेहतर कुछ बनाइए कि लोग इंडिया गेट में जाकर आपके पास जाए, आपके बनाए स्मारकों, स्थलों और प्रतीकों के पास जाए। तो कुछ बनाना आपके बस में नहीं है, आप सिर्फ बिगाड़ना जानते हैं। पिछले 7 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने बिगाड़ दिया, पिछले 7 साल में इस देश के बिजनेस को आपने चौपट कर दिया, युवाओं को आपने बर्बाद कर दिया, युवाओं की आकांक्षाओं को आपने मार दिया। तो अब आपके पास करने को कुछ है नहीं, तो आप कभी राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदलेंगे, कभी अमर जवान ज्योति को हटाएंगे। अरे महाराज कुछ काम करिए, काम जाइए, अभी भी 2-3 साल बचे हैं, अन्यथा जिस दिन इस देश की जनता जाग गई और हिसाब मांगना शुरू कर दी, सारा आपका जो आभा मंडल है वो ध्वस्त हो जाएगा। और अमर जवान ज्योति के साथ जो भद्दा मजाक आपने किया है, सैनिकों के साथ जो भद्दा मजाक आपने किया है, इसको भी इतिहास याद रखेगा और वक्त आने पर आपसे इसके ऊपर जवाब मांगा जाएगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।